हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे दोस्त आयुष जी के नृत्य से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो आयुष जी प्रकट हों और अपने नृत्य हम सबके सामने रखेंगे। आयुष जी, आयुष जी स्वागत है आपका। जी जी, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हाँ आयुष जी स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। कौन से गाने में हो रहा डांस आज? हाँ करिए, लकड़ी की काठी करिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गजब हुए हो यार, कमर लचका के, कमर लचका के, क्या गजब का यार। आहा, क्या गजब का यार। ओ हो, ओए होए होए होए, क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार। आहा हा हा। चलिए ठीक है जी। आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर शुरू करते हैं जी। जी आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज के इस 768वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसको हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण आज होना है, 2 चरण पहले हो चुके हैं और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त भी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे, तो मैं सभी अतिथि कवि और कवियत्रियों का इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्नेह हमको मिलता रहा है और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी साहब, आप जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच हैं। आप साहित्य अकेडमी दिल्ली से भी जुड़े रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो कि भोपाल से हैं। अभी हमने ऑफलाइन कार्यक्रम किया था हरिद्वार में, आपने वहाँ भी समय निकाला था हमारे। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि फरीदाबाद हरियाणा से। भी मित्रों से निवेदन है, आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी और अन्य मित्रों से अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो आज का संचालन करेंगे डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं फरीदाबाद हरियाणा से। और आप भी अभी हमने जब जून माह में हरिद्वार में ऑफलाइन कार्यक्रम किया था 3 दिन का, तो पूरा 3 दिन आपने सब परिवार समय निकाल के मदद की। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल साहब, जो कि हमारे पत्रिका के संरक्षक मंडल में भी शामिल हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली से सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्ति के बाद कई साहित्यिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं। साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से साहित्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्रीमती शशि ओझा दीदी भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे यहाँ आजकल बहुत दिन बाद जुड़ी हैं दीदी। बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और अश्विनी पाठक साहब अस्वस्थ होने के बावजूद भी आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सिहोरा मध्य प्रदेश से। और श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी राजसमंद से हमारे बीच जुड़ेंगी राजस्थान से। और आज के इस कार्यक्रम में जिन मित्रों ने सहमति दी है, उनमें हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक हैं श्रीमती रेखा स्मित लोढ़ा जी भीलवाड़ा राजस्थान से। आप भी अभी ऑफलाइन कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंची थी। आप वेद मित्र शुक्ल साहब दिल्ली, आप भी हमारे
हरिद्वार कार्यक्रम में आए थे। संत कुमार वाजपेयी जी खीरी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। डॉक्टर पार्वती गुसाई जी संभवतः नहीं जुड़ने वाली हैं, संचालक जी के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ नंबर 4 पर। 5 नंबर पर श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती रही। अभी हमने हाल में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था, उसमें भी आपकी भागीदारी रही। और आप चेन्नई से हैं। डॉक्टर नीना छिब्बर जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। जोधपुर राजस्थान से मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। और श्री मदन सिंह भाटी साहब जोधपुर राजस्थान से, आप एक अभिभावक बतौर भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, मीरा सिंह मीरा जी डुमरांव से, नीरू मित्तल जी पंचकुला हरियाणा से, आप भी हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में आई थी हरिद्वार, आपका स्वागत है। अतुल राय जी नए नवोदित साथी हैं पटना बिहार से, आपका स्वागत करता हूं अतुल जी। और श्रीमती कविता मुकेश जी बीकानेर से, आप भी हमारे हरिद्वार कार्यक्रम में थी। और तुलसीराम गौड़ साहब मूल से राजस्थान के हैं, लेकिन वर्तमान में बेंगलोर कर्नाटक से हमारे साथ हैं। तो मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, अहमदाबाद गुजरात से, आप भी प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि संरक्षक हैं हमारी बाल प्रहरी के, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मोती प्रसाद साहू जी जुड़े हैं, प्रकाश पांडे जी हरिद्वार से जुड़े हैं। और अन्य कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबका। उमेश जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, ये श्राद्ध पक्ष में एक कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का विषय दिया था, दादा या दादी पर अपनी कविता सुनानी है। जैसे मैंने पूर्व में कहा, इस कार्यक्रम में संख्या बहुत अधिक है, तो संख्या को देखते हुए, लंबी सूची को देखते हुए, आप सब बिगर भूमिका के अपनी एक कविता सुनाएंगे। और हमारे व्यक्तित्व का परिचय, हमारी प्रतिभा का परिचय एक ही रचना से हम सबको देखने को मिल जाता है, तो इसलिए निवेदन करेंगे बगैर भूमिका के सीधे अपनी अपनी रचना रखेंगे। और जैसा मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि इस कार्यक्रम में अगर हम कभी-कभी किसी कवि की तारीफ करते हैं, वाह वाह, तो वो वाह ज़्यादा फायदा नहीं करता है, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम में दो मोबाइल एक साथ खोलते हैं तो आवाज़ इको होती है। तो हमारे मित्र ध्यान रखेंगे। मैं निवेदन करता हूँ, जब आपकी बारी आए उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे। तो आशा है हमारे साथी इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी बड़ी दीदी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ दी, आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। इंदु दी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय इंदु दी। हाँ जी, जी बिल्कुल आ रही है। और आप? जी हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जी, स्वागत है आपका। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही, बहुत अच्छी आपको है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही जी, है? सुनाई दे रही, स्वागत है। जी, जी, आभार बहुत-बहुत आदरणीय उदय किरोला जी। सर्वप्रथम माँ शारदे वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनका आह्वान करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का आह्वान किया हमने,
कि आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ रहकर इस सफलता के लिए हमें अग्रसर करें। और मित्रों, मैं आपका स्वागत करते हुए, महाकवि नीरज कहते हैं, मनुष्य होना भाग्य है, मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। तो आज मेरा अहोभाग्य है कि मैं इतने सारे सौभाग्यशाली लोगों के साथ में हूँ। आप सबको नमन करती हूँ। और बकौल श्री अशोक नेगी जी, कविता कल्पना, विचार और ताल का तराना है जिसे आज सबने गाना है। आप सबसे पटल गुलजार है और मेरा मन भी गुलजार है। यकीनन एक अरसे से बसा था पतझड़ मेरे सीने में, एक अरसे से बसा था पतझड़ मेरे सीने में। आज मन के बंद दरवाजे पर दस्तक दी है बहारों ने, आज मन के बंद दरवाजे पर दस्तक दी है बहारों ने। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हुई, इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है, पहले मैं सलाम करती हूँ। तो मित्रों, पटल पर उपस्थित बाल प्रहरी के संरक्षक, गरिमामय व्यक्तित्व एवं ओजमय विचारों के स्वामी, अपनी वैचारिकता एवं बौद्धिक उपस्थिति से चमत्कृत करने वाले आदरणीय तीन लोग हैं ये। श्री आकाश सारस्वत जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, और बाल प्रहरी के संपादक, संस्थान के संस्थापक और बाल हितैषी चिंतक, मदमान मुक्त ऋषिकल्प, आदरणीय श्री उदय नहीं सर्वोदय मैं कहूंगी किरौला जी। ऐसा प्रखर सूर्योदय जिसका अस्त ही नहीं होता, वो दिन रात काम में लगे रहते हैं। आज 768वें ऑनलाइन कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सहभागिता करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सर्व आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, आमंत्रित कवि कवित्रियां, पटल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी महती उपस्थिति दर्ज करवाने वाले प्यारे बच्चे, अभिभावकगण, अध्यापकगण, बाल हितैषी मित्रों और आपकी ये दोस्त डॉक्टर इंदु गुप्ता, आपको दिल से सलाम पेश करते हुए आपका तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। खुशामदी, खुशामदी, खुशामदी। मित्रों, आज में और अखिल दादी विषय कविता जाना है। शुभान्य परम आदरणीय स्वर्गीय के और उन्हें उनके अभिनंदन के लिए, आशीर्वचनों के लिए मैं ससम्मान पटल पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो उपनिदेशक हैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड के, क्या पटल पर उपस्थित हैं? धन्यवाद। क्या आदरणीय जी, जी सर, मैं आपको दो पंक्तियों से कहती हूँ, पुकारती हूँ। वह जब तीरगी में रोशनी बनकर निकलता है, वह जब तीरगी में रोशनी बनकर निकलता है, खुला कागज नई तकलीफ के सांचे में ढलता है। दोस्तों, ये मंजर यूं ही निखरता है, ये मंजर यूं ही निखरता है। तो इस मंजर को सुआकृत करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय सारस्वत सर। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। सबसे पहले इंदु जी को बेहतरीन संचालन का आगाज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बात रही कि इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित
पुरुषोत्तम तिवारी जी और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय इंदु जी, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, विद्वान साहित्यकारगण, विदुषी, कवित्रियां, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी हरि अनासक्त कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय केरोला जी, परम सम्मानित श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान साहित्यकारगण, अभिभावकगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन, जुड़े हुए प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की इस कड़ी में मैं सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है और साहित्यकार एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में समाज को दिशा दिखा सकते हैं। आपका साहित्य उन्नत होता है जहां सद साहित्य होता है, जहां के साहित्यकार बेहतरीन साहित्य का सृजन करते हैं, निश्चित रूप से वो समाज निरंतर आगे बढ़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकारगणों का स्वागत करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि हम लोग चूंकि समाज के मार्गदर्शक के रूप में है, तो हम अपनी कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए अपने आचरण व कार्य व्यवहार से निश्चित रूप से सशक्त समाज को एक बेहतर संदेश देंगे और इस अंधकारमय समय में अपने राष्ट्र के विकास के लिए जरूर कार्य करेंगे। अंत में सभी का सम्मान सहित बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन और दिनकर जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वचन हमारे कार्यक्रम के लिए और हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स है। आभार, धन्यवाद सर। तो चलिए मित्रों, इस कवि सम्मेलन के खूबसूरत सफर पर आप अपनी साथी डॉक्टर इंदु गुप्ता के साथ, पर हाँ एक बात, ना खामोश रहना मेरे हम सफीरों, ना खामोश उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती रेखा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से क्या पटल पर उपस्थित हैं। मुझे लग रहा है कि वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई हैं, तो हम इस सफर आगे लेकर चलते हैं और मैं आदरणीय अनुज श्री वेद मित्र शुक्ल जी, जो दिल्ली, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हैं, मैं उनसे पूछती हूँ क्या वो पटल पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्री वेद मित्र शुक्ल जी, दिल्ली से। मुझे लग रहा है कि शायद वो भी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं सीधे सीधे आज अपने विशिष्ट अतिथि, जिनका मुझे अंदाजा है कि वो पटल पर उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को, दिल्ली से जो हैं, क्या वो पटल पर जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, किताबों से शख्सियत दे दे मेरे मालिक, किताबों से शख्सियत दे दे मेरे मालिक, खामोश भी रहूं और सब कुछ बयां भी कर दूं, खामोश भी रहूं
और सब कुछ बयां भी कर दूं, ऐसी अद्भुत शख्सियत के मालिक जो हमारे बीच में है, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ करबद्ध, और आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ आपके श्री वचनों आशीर्वचनों के लिए। आपने सीधे सीधे आप अपनी कविता पाठ करेंगे, और कविता का हमें मालूम है कि दादा दादी विषय होगी और बाल कविता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक अपनी प्रतिनिधि कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ सादर। धन्यवाद इंदु जी। वस्तुतः मैं कवि के रूप में मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन चूंकि उदय किरोला जी का जो निर्देश है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाल प्रेरी से बहुत समय से जुड़ा रहा हूँ। तो सीधे कविता आज के जो हमारे वरिष्ठ और वरिष्ठ अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर प्रत्युष मुंगेरी जी बड़े पुराने मित्र हैं, और बाकी सब आप मित्रगण। मेरे दादा अच्छे हैं, अच्छों से भी अच्छे हैं। मेरे दादा अच्छे हैं, अच्छों से भी अच्छे हैं। बड़े बड़ों में बड़े बड़े, बड़े बड़ों में बड़े बड़े, बच्चों में भी बच्चे हैं, बच्चों में भी बच्चे हैं। मेरे दादा अच्छे हैं। उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी मीठी मीठी बातें अंगूरों के गुच्छे हैं। मेरे दादा अच्छे हैं, मेरे दादा अच्छे हैं। बढ़िया कहें कहानी लेकिन, बढ़िया कहें कहानी लेकिन उनके किस्से सच्चे हैं, उनके किस्से सच्चे हैं। मेरे दादा अच्छे हैं, अच्छों से भी अच्छे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत कविता। आप कहते हैं कि आप कवि नहीं हैं, तो बस अगर आप कवि नहीं हैं तो इतना अच्छा कहते हैं, अगर कवि होते तो क्या कहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका इतनी खूबसूरत सारगर्भित कविता के लिए। बच्चे, सच में आप बच्चे बन गए, धन्यवाद आपका। अब मैं आवाज देती हूँ आदरणीय श्री संत कुमार वाजपेयी जी, जो पीछे संत भी लगाते हैं अपना उपनाम भी। क्या वो पटल पर उपस्थित हैं? जी हाँ, उपस्थित हूँ, उपस्थित हूँ। जी अभिनंदन, स्वागत। सादगी का सबक जब सीख लिया, सादगी का सबक जब सीख लिया, तालीम कोई और बाकी ना रही, तालीम कोई और बाकी ना रही। आपको हृदय से नमन करती हुई, आपका अभिनंदन करती हुई, आपको आपकी प्रतिनिधि कविता के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर आदरणीय श्री संत कुमार जी। नमस्कार। सभी को मेरा नमन। दादी जी किस प्रकार अपनी दिनचर्या से बच्चों को प्रभावित करती हैं, सुने। दिन भर दौड़ लगाती दादी, सबको प्यार लुटाती दादी। नेकी करो कुएं में डालो, सीख यही सिखलाती दादी। कनकट्टा का भय दिखलाकर रोना बंद कराती दादी। मम्मी पापा की घुड़की से है छुट्टी करवाती दादी। चाय नाश्ता भोजन सब में अपना हाथ बटाती दादी। रोज शाम को नई कहानी किस्से नए सुनाती दादी। देख तरक्की सारे घर की फूली नहीं समाती दादी। मथकर दही स्वयं हाथों से मक्खन खूब खिलाती दादी। सबसे मीठे वचन बोलती, कभी नहीं अन्न खाती दादी। लोरी सुना सुना बच्चों को गहरी नींद सुलाती दादी। संत बन गए दादा फिर भी उनको नाच नचाती दादी। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो हेलो जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दी, स्वागत है, आगे बढ़े। ठीक है। हमने रोशन किया है सितारों को, नूर बांटा है नजारों को, दी मुस्कुराहटें एक एक गुल को, महकाया भी है बहारों को। तो मेरी मुराद है रुचिका अरुण शर्मा चेन्नई से जो हैं तमिलनाडु से, मैं उनको पुकार रही हूँ। बाउली तो पटल उपस्थित है, अभी मुलाकात हुई थी। रुचिका जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अभिनंदन, स्वागत। आप प्रस्तुत करें अपनी एक प्रतिनिधि कविता। मेरी कविता का शीर्षक है दादा दादी की लोक
दादा दादी की नोक-झोंक, दादाजी की ऐनक ढीली, लटक लटक नाक पर नीचे आई, दादाजी की ऐनक ढीली, लटक नाक पर नीचे आए, हाथ किताब कहानी वाली, बस दादाजी पढ़ ना पाए, हाथ किताब कहानी वाली, बस दादाजी पढ़ ना पाए, करना होगा उपाय कोई, सोचा समझा जुगत लगाई, करना होगा उपाय कोई, सोचा समझा जुगत लगाई, दादी जी ने पकड़ी ऐनक, दादाजी ने पकड़ी ऐनक, दादी दौड़ इलास्टिक लाई, पकड़ के डंडी बांध इलास्टिक, पकड़ के बंदी डंडी बांध इलास्टिक, दादाजी तनकर इतराए, कानों पर फिर पहनी ऐनक, आंखों तक शीशे चिपकाए, पुस्तक में थे नजर गड़ाए, कुछ घंटों में पढ़ ली पूरी, सच जन्माया दुखी कानूनी, बोली ऐनक थी मजबूरी, है कंजूस बहुत दादाजी, दादी जी ने खूब खिंचाई, है कंजूस बहुत दादाजी, दादी ने की खूब खिंचाई, नहीं छोड़ते चीज पुरानी, रखी छुपाकर जमा कमाई, नहीं छोड़ते चीज पुरानी, रखी छुपाकर जमा कमाई, पेंशन की मालिक बन बैठी, पेंशन की मालिक बन बैठी, बोलो पूंजी कहाँ तुम्हारी, ले आऊंगा ऐनक दूजी, दादाजी ने मुझ घुमाई, ले आऊंगा ऐनक दूजी, दादाजी ने मुझ घुमाई, मजा आ गया नोक झोंक, मजा आ गया नोक झोंक में, एक दूसरे पर दोनों भारी, मजा आ गया नोक झोंक में, एक दूसरे पर दोनों भारी, पापा मम्मी भी मुस्कुराए, दादी जी ने नजर उतारी, पापा मम्मी भी मुस्कुराए, दादी जी ने नजर उतारी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता और बाद में बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको रुचिका जी इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। और मैं आगे बढ़ती हुई अपनी आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि ओझा जी भीलवाड़ा से हैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। शशि दी, आपको मैं क्या कहूँ, सितारों का कोई इतिहास नहीं होता, सितारों का कोई इतिहास नहीं होता, कहानियां तो सिर्फ चांद की होती हैं, तो मैं आज चांद कहूँ या शशि, आज को आपको आमंत्रित करती हूँ अभिवादन के साथ अभिनंदन करते हुए कि आप आए और अपनी एक प्रतिनिधि कविता बाल साहित्य की यहाँ पर दादा दादी विषय प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आदरणीय शशि दीदी। हाँ, शशि ओझा भीलवाड़ा राजस्थान। हाँ जी, हाँ जी, पधारे। हाँ, आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रारंभ में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा। आज जो ये कार्यक्रम है 768वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, आज के इसमें अध्यक्ष श्रीमान प्रत्युष गुलेरी जी, मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम तिवारी जी, संचालक डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, सादर नमन, अन्य सभी साहित्यकारों को सादर नमन, और बाल प्रहरी के सचिव आपने जो पढ़ी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी कविता है माँ शारदे को नमन और दादी विषय। दादी की गोदी में लोरी सुनकर सोए थे, दादी की गोदी में लोरी सुनकर सोए थे, गहरी नींद से सोकर उठे, झूला खाकर खोए थे, भाई बहन मिलकर खेलते, बड़े प्रेम से सोए थे, दादी की गोदी में लोरी सुनकर सोए थे, दादी दूध पिलाती हमको, हम बच्चे इठलाते थे, दादी दूध पिलाती हमको, हम बच्चे इठलाते थे, माँ रोटी साग बनाती थी, काका पाठ पढ़ाते थे, माँ चौका बर्तन साफ करे, ताऊ पढ़कर खोए थे, दादी की गोदी में लोरी सुनकर सोए थे, ठीक समय पर उठ जाना सोना, दादी हमें सिखाती थी,
सिखाती थी, नहीं किसी से डरना ऐसे साहस हमें सिखाती थी। दादी की गोदी पे लॉरी सुनकर सोए थे, कभी खेत सबको ले जाते, सफेद सबको ले जाते, सब मिल भुट्टा खाते थे, सभी कहीं लड़ते आपस में, मौके पर हाथ बटाते, एक इशारे पर सब चलते, सभी प्यार में खोए थे। दादी की गोदी पे लॉरी सुनकर सोए थे, दादी की गोदी पे लॉरी सुनकर सोए थे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। बचपन में ले गई आप, कभी भुट्टा खिला रही हैं और कभी सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी आपने। आपको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार करती हूँ इतनी अच्छी कविता के लिए। और मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर नीना छिब्बर जी जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। आप पटल में उपस्थित हैं दी? हाँ जी। ठीक है जी। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं, जो भी सीखे हैं बड़ों की दुआओं से सीखे हैं। तो आप बड़े सौम्य व्यक्तित्व हैं और बड़े अच्छे से सबको बताती सिखाती हैं। मैं आपका पटल पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रतिनिधि कविता यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय डॉक्टर नीना छिब्बर जी, नमस्कार। मंच को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है दादू। मेरे दादू बड़े होशियार, रोज चलते कदम हजार, सुबह सवेरे हमें जगाते, नीम दातुन फिर पकड़ाते, ठंडे पानी से रोज स्नान, बोलकर जोर से राम राम, दूध पियो, चने खाओ, खूब खेलो, मौज बनाओ, समय पर पढ़ाई, समय पर नींद, समय पर वो सारे काम, जग में हो जाएगा नाम, दादू को सब करे प्रणाम। नमस्कार। बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी आपने, मजा लगा। और दादू ने स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण और सेहत के लिए इतनी सारी टिप्स दी, वो सब के दादू देते रहे हैं और हम आपने कितनी अच्छी तरह साथ किया। बहुत बहुत साधुवाद आपका इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, धन्यवाद। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जी मैं उनको दूंगा ताली दादू ताली मना लेते हैं रूठने से पहले। उन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ा है हमें, उन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ा है हमें। तो आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी बाल रचनाएं करते रहते हैं बाल साहित्य में, देखते हैं उनकी कविता आज क्या कहती है। मैं आमंत्रित करती हूँ अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और नमस्कार करते हुए कि आप पधारें और अपनी एक प्रतिनिधि कविता यहाँ पर पटल पर प्रस्तुत करें। आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी। पटल को प्रणाम। हमारे दादाजी सबके खोले पोल, हमारे दादाजी सबके खोले पोल, हमारे दादाजी सबके खोले पोल, हमारे दादाजी पर है कितने अनमोल, हमारे दादाजी पर है कितने अनमोल, हमारे दादाजी। लोग कहते हैं दंतहीन और केशहीन है, लोग कहते हैं दंतहीन और केशहीन है, पर है पूरे भूगोल, हमारे दादाजी पर है पूरे भूगोल, हमारे दादाजी। गरम जलेबी देख नहीं रह पाते वे,
गरम जलेबी देख नहीं रह पाते वे, मन से डावाडोल हमारे दादाजी, मन से डावाडोल हमारे दादाजी। कोई छेड़े तो देखो बज जाते हैं, कोई छेड़े तो देखो बज जाते हैं, कोई छेड़े तो देखो बज जाते हैं, हो जाते बम्बोल हमारे दादाजी, हो जाते बम्बोल हमारे दादाजी। बाहर से लगते नारियल के फल बराबर, बाहर लगते नारियल के फल बराबर, भीतर रस के घोल हमारे दादाजी, भीतर रस के घोल हमारे दादाजी। पीछे करते दादी की रोज शिकायत, पीछे करते दादी की रोज शिकायत, आगे फूटे ढोल हमारे दादाजी, आगे फूटे ढोल हमारे दादाजी। सबके खोले पोल हमारे दादाजी, हैं कितने अनमोल हमारे दादाजी, हैं कितने अनमोल हमारे दादाजी। धन्यवाद। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत खूबसूरत कविता, साधुवाद देती हूँ आपको। इतना पुरतरन्नुम जो आपने ये दादाजी वाला गीत प्रस्तुत किया है, बच्चे बहुत खुश होंगे इसको सुनकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आदरणीय साहू जी। बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी आप पधारे और आपने पटल पे ये प्रस्तुत किया ऑनलाइन कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। अब मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आप पटल पे उपस्थित हैं आदरणीय। आप सभी को नमस्कार। सर मैं आपको दो पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। आपके आने से ये आंगन महक उठा, आपके आने से ये आंगन महक उठा, जो कान्हा की आमद से वृंदावन चहक उठा। स्वागत है आपका अमित शब्द पुष्पों से, स्वागत है आपका अमित शब्द पुष्पों से, आपकी आमद से। जी धन्यवाद। आपकी हमारी आप सभी को प्रणाम। बूढ़े दादा मेरे प्यारे बूढ़े दादा, पूजनीय है वंदनीय है मुझको मेरे प्यारे। मेरा हाथ पकड़कर मुझको अपने साथ घुमाते हैं, जीवों की पेड़ों की बातें सब कुछ मुझे बताते हैं। मुझको अपने पास बुलाकर अच्छी शिक्षा देते हैं, मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए पर मुझे क्षमा कर देते हैं। जीवन सुंदर हमारा सदाचार सिखलाते हैं, भारत की गौरव गाथा को प्रतिदिन हमें सुनाते हैं। सच्चरित्र जीवन सुचिता पथवे हमें दिखाते हैं, अच्छी और बुरी बातों का अंतर हमें बताते हैं। आदर से जब दादाजी को अपना शीश झुकाते हैं, पर होकर वे आशीर्वाद लेते हैं। नहीं करें हम बच्चे जब अपने का कैसे हम फिर बन सकते हैं नव भारत के महान। उनके ही कर्मों के से अपना घर आंगन है, सेवा करना वृद्ध है अपना पावन। धन्यवाद। छोटी सी कविता भी रही। बहुत ही प्रेरणादायक कविता दादाजी, और सच में शिक्षा देने के लिए बहुत ही अच्छी कविता की रचना की है आपने, और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत सा साधुवाद, नमस्कार। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई अब अगली जो प्रतिभागी सहभागी है हमारी,
डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से क्या पटल पर उपस्थित हैं? जी आदरणीय डॉक्टर बी। मेरी आवाज आ रही है? दीक्षा जी, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। आप सभी फूल को सब हैरान है। जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रतिनिधि कविता यहाँ पढ़ने के लिए 2 पंक्तियों के साथ। फूल सब हैरान है इस प्यार पर, फूल सब हैरान है इस प्यार पर, खुशबुएं ठहरी हुई हैं खार पर, खुशबुएं ठहरी हुई हैं खार पर, तो मैं फूल सी दीक्षा चौबे जी को ये मंच देती हूँ अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देने के लिए और अपनी एक प्रतिनिधि कविता पढ़े। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। आपके समक्ष एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, अच्छी आदतें। दादाजी बतलाओ ना, दादाजी बतलाओ ना, बात समझ न आती हमको, कुछ बातें समझाओ ना। दादाजी बतलाओ ना, दादाजी बतलाओ ना, भूख हमें क्यों लगती है, रह रह कर प्यास सताती, भूख हमें क्यों लगती है, रह रह कर प्यास सताती, दांत स्वच्छ करना पड़ता है, मम्मी हरदम नहलाती, कटे बाल क्यों बढ़ जाते हैं, राज सभी खुलवाओ ना। दादाजी बतलाओ ना, बातें कुछ समझाओ ना। तन मशीन जैसा होता है, ईंधन से गाड़ी चलती, दैनिक कर्म सभी करने को, भोजन से ऊर्जा मिलती, लंबा तुमको होना है तो सब्जी फल सब खाओ ना। सुन लो मुन्नो प्यारे बेटे, अच्छे बच्चे कहलाओ ना। धूल कण वायु में होते, अनगिन है रोग कीटाणु, दांतों के भीतर छुप बैठे हानिकारक जीवाणु, नित्य नहाकर उन्हें भगाओ, ब्रश कर दांत बचाओ ना। सुन लो मुन्नो प्यारे बेटे, सेहत खूब बनाओ ना। खाने से पहले प्रतिदिन ही हाथों को घिस कर धोना, नाखून बाल तुम साफ रखो, वस्त्र स्वच्छ हरदम होना। खाने से पहले प्रतिदिन ही हाथों को घिस कर धोना, नाखून बाल तुम साफ रखो, वस्त्र स्वच्छ हरदम होना। अच्छी आदतें स्वस्थ रखती, इन सबको अपनाओ ना। सुन लो मुन्नो प्यारे बेटे, अच्छे बच्चे कहलाओ ना, अच्छे बच्चे कहलाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय उनको इंदु दी। दैनिक कर्म में आदतें, हाँ जी मैंने देख लिया। जी मैं अभी बुला करती हूँ जी। और इस कार्यक्रम बहुत बहुत साधुवाद आपको दीक्षा जी और एक अच्छी प्रस्तुति के लिए, और बच्चों को मन भाएगी ये कविता और बच्चों के टेस्ट की कविता आपने प्रस्तुत की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मदन सिंह रावत भाटी जी हैं, क्या वो पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय मदन सिंह रावत भाटी जी पटल पर उपस्थित हैं? जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है आपका बहुत बहुत पटल पर। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे अपने, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे अपने, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आमंत्रित हैं आप सादर अपनी एक प्रतिनिधि कविता यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। स्वागत है आपका आदरणीय भाटी जी। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं शारदा को नमन करता हूँ और आज के कार्यक्रम में सभी आदरणीय सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है दादी। मूलतः मैं राजस्थान में जोधपुर से हूँ और कविता हिंदी और राजस्थानी के कुछ शब्दों के समृद्ध शब्दों के साथ में है।
2-3 शब्द है उसके अंदर रूपड़ा मतलब पेड़, रूप मतलब पेड़ एक शब्द आएगा इसमें। बाकी हिंदी और राजस्थानी की एक मिश्रण है कविता का। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ वो बड़भाग राम जी, मैं हूँ वो बड़भाग राम जी, मांगर दादी वास करे। अरे मैं हूँ वो बड़भाग राम जी, मांगर दादी वास करे। सगड़ा तीरथ सिमरत वेगा, हिमड़ो आज हरख भरे। सगड़ा तीरथ सिमरत वेगा, हिमड़ो आज हरख भरे। ठुमक ठुमक जद पगल्या रे धरता, दादी वाहर साथी। ठुमक ठुमक कर पगल्या रे धरता, दादी वाहर साथी। आजा रे मारा बाल गोपाला, गोदिया में भर लेती। आजा मारा बाल गोपाला, गोदिया में भर लेती। कि काजल टीको गढ़ में नखलक, कि काजल टीको गढ़ में नखलक, निज रावा हराती। काजल टीको गढ़ में नखलक, निज रावा हराती। मूल ब्याज सुभालो रे लागे ओ, मूल ब्याज सुभ्यारो लागे, आकतनी साच सरे। मैं वो बड़भाग राम जी, मागर दादी वास करे। मैं हूँ वो बड़भाग राम जी, मागर दादी वास करे। कि पलकार जपता लोरी सुनाता, चंदा सु मिलवाती। कि पलकार जपता लोरी सुनाता, चंदा सु मिलवाती। ढलती राता नींद उखड़ता, बाहों में भर लेती। ढलती राता नींद उखड़ता, बाहों में भर लेती। धर्म कर्म रीत नीति के कहानी बोल सुनाती। अरे आ धर्म कर्म और रीत नीति के कहानी बोल सुनाती। कि बालपणे री सिखा दीनी, अरे बालपणे में सिखा दीनी, अब जीवन संभल सरे। मैं हूँ वो बड़भाग राम जी, मागर दादी वास करे। वे घरे बड़भाग राम जी, जिन घर दादी वास करे। दादी की दिनचर्या थी कि प्रभाते जद पंछी आने, दादी चून चुगाती। प्रभाते जद पंछी आने, दादी चून चुगाती। भरे आंगणे दही बिलोता, माखन मिश्री देती। अरे भरे आंगणे दही बिलोता, माखन मिश्री देती। नेम धर्म रा पाठ पढ़ाती, के कानूनो बुलवाती। नेम धर्म रा पाठ पढ़ाई ने, के कानूनो बुलवाती। दादी दादी पल्लू चावा, दादी दादी पल्लू चावा, जीवन रा संताप हरे। मैं मुझे बड़भाग राम जी, मागर दादी वास करे। डगमग डिगता पगल्या मारा, सारो पण झुक जाती। कि जद डगमग डिगता पगल्या मारा, सारो पण झुक जाती। हाट बाजारां गली चौबारां, बाह पकड़ वो फिरवाती। हाट बाजारां गली चौबारां, बाह पकड़ने फिरती। पर ऊंची इमली तोड़न सारू, ऊंची इमली तोड़न सारू, कांधे चढ़ने बेझुरे। मैं वो बड़भाग राम जी, मागर दादी वास करे। अंतिम है, दादी ने जो संस्कारों का पौधा लगाया है, रूखड़ा लगाया है, उसके संदर्भ में निवेदन है कि दादी रोप्यो वो रूखड़ो, भरे चौबारे झूमरियो। दादी रोप्यो वो रूखड़ो, भरे चौबारे झूमरियो। जिड़ने सींचियो वारी मेहनत, वो फल फूल ने लटक दियो। जिड़ने सींचियो वारी मेहनत, वो फल फूल ने लटक दियो। संस्कारों री शिक्षा रीति ग्रस्त धर्म और निभाए दियो।
संस्कार वाली शिक्षा रतीनी गृहस्थ धर्म को निभाए लियो दादी थारी सिखासू दादी थारी सिखासू मिलकर हमारे काज सरे मैं हूँ बड़ भाग्य राम जी मगर दादी वास करे मैं हूँ बड़ भाग्य राम जी मगर दादी वास करे सभी को प्रणाम। वाह वाह, मैं हूँ वो बड़भाग राम जी जागर मागर दादी बास करे। बहुत ही खूबसूरत आंचलिक रंग लिए हुए इतना मधुर इतना नाजुक सा गीत आपने प्रस्तुत किया। बहुत ही स्निग्धता के साथ आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद खूबसूरत गीत प्रस्तुत करने के लिए भाटी साहब। और मैं शुक्रिया। एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी हमारे बीच में हैं, जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हैं। मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम उन्हें बाद में आमंत्रित करेंगे, लेकिन उनकी कविता हम पहले जरूर सुनना चाहेंगे। दिए की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा, दिए की रोशनी में प्रत्युष को ढाला जाएगा, देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा, देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। तो आदरणीय डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच से अपना काव्य पाठ करने के लिए। एक प्रतिनिधि बाल कविता आप अपनी प्रस्तुत करें। उद्बोधन के लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। आदरणीय गुलेरी जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी शायद आपको। चलो, मैं इस मंच पर जितने भी उपस्थित हैं, कवि कवित्रियां, हमारी बच्चे हैं और सुनने वाले जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवादी हूँ। आप कह रहे हैं ये बाद में उद्बोधन करना है, मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं है। अध्यक्षीय भाषण में भी जो भी बात करूंगा मैं संक्षिप्त रूप में करूंगा, लंबी कविताओं का भी समय नहीं होता है हम इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। सर अध्यक्ष जी का उद्बोधन बाद नहीं होता है, परंपरा जी। आप बोल सकते हैं। मैं अपनी कविता रख रहा हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। पकड़ो दादा खाओ पेड़े। पाल जी, मेरा पोतू मुझको छेड़े, मेरा पोतू मुझको छेड़े, पकड़ो दादा खाओ पेड़े। मेरे वहाँ तो हाथ ना आता, मेरे वहाँ तो हाथ ना आता, ताली मारे कूक बजाता। मेरा पोतू मुझको छेड़े, पकड़ो दादा खाओ पेड़े। मेरे वहाँ तो हाथ ना आता, ताली मारे कूक बजाता। कर दौड़ा भागा, फोन छीन कर दौड़ा भागा, सुबह सुबह मैं जैसे जागा। फोन छीन कर दौड़ा भागा, सुबह सुबह मैं जैसे जागा। मत करना तुम गुस्सा दादा, मत करना तुम गुस्सा दादा, बीपी बढ़ता होता ज्यादा। मत करना तुम गुस्सा दादा, बीपी बढ़ता होता ज्यादा। लौटाता हूँ देखो दादा, लौटाता हूँ देखो दादा, करता हूँ मैं तुमसे वादा। लौटाता हूँ देखो दादा, करता हूँ मैं तुमसे वादा। खुद दौड़े मैं आगे आगे, खुद दौड़े मैं आगे आगे, दादा उसके पीछे भागे। खुद दौड़े वह आगे आगे, दादा उसके पीछे भागे। कहे तुम्हें सुनाता गाना, कहे तुम्हें सुनाता गाना, ईचक दाना था मीचक दाना। कहे तुम्हें सुनाता गाना, ईचक दाना मीचक दाना। पापा ने है देख लिया अब, पापा ने है देख लिया अब, उनसे मेरी जान बचाना। पापा ने है देख लिया अब, उनसे मेरी जान बचाना। मेरा पोतू मुझको छेड़े, पकड़ो दादा खाओ पेड़े। मेरे वह तो हाथ न आता, ताली मारे कूक बजाता। मेरे तो वह हाथ न आता, ताली मारे कूक बजाता, कूक बजाता। बहुत बढ़िया कविता आपने प्रस्तुत की आदरणीय,
और पोता ध्यान भी रख रहा है कि बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, पेड़े भी खिला रहे हैं और साथ में शरारतें भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बाल सुलभ कविता आपने यहाँ प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आपको आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। जी शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की आमंत्रित कवित्री श्रीमती मीरा सिंह मीरा जी को, जो डुमरांव बिहार से हैं, क्या वो पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती मीरा जी, मीरा सिंह जी। हेलो। हेलो आदरणीय। नमस्कार मीरा जी, स्वागत है आपका पटल पर। मैं कहती हूँ कि मुकद्दर में हमारे, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो। जी हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मुकद्दर में आवाज आ रही है? हाँ जी। मुकद्दर में हमारे जो बड़ों की गोदियां ना होती, यकीन मानो मौसम जमाने में फिर सर्दियां ही होती। यकीन मानो मौसम जमाने में फिर सर्दियां ही होती। तो वो एक गरमाइश जो दादा दादी देते हैं, उसकी प्रस्तुति के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर पटल पर आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मीरा जी, आप यहाँ पर अपनी एक प्रतिनिधि कविता दादा दादी विषय प्रस्तुत करें और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, आपका बहुत बेहतरीन संचालन के लिए पहले मैं बधाई देती हूँ और मंच पर सभी सम्मानितों को अभिनंदन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है किसने नियम बनाया। दादू पोता की एक बात है, सुबह सवेरे छोड़ो बिस्तर, दादू किसने नियम बनाया। खुलना पाती आंख हमारी, मेरा मन रहता अलसाया। रोज सवेरे सच कहता हूँ, ताप सुनाई दे घोड़ों की, सपनों में आती हैं परियां, नींद मुझे आती जोरों की। मम्मी हंसकर मुझे जगाती, पापा भी हैं आंख दिखाते, क्यों ना पूछे कोई मुझसे, बोलो बाबू क्या चाहते। चादर ताने सुबह सवेरे, काश अभी मैं सोता रहता। मीठे मीठे आते सपने, देख जिसे खुश होता रहता। सुबह सवेरे खाट छोड़ना, दादा किसने नियम बनाया। बात यही जब पूछूं सबसे, क्यों सबने हंस मुझे चिढ़ाया। अच्छा दादू यह बतलाओ, क्या तितली भी पढ़ने जाती। रंग बिरंगी प्यारी तितली, सुंदर पंख कहाँ से लाती। तितली जैसे पंख सुनहरे, दादाजी मुझको दिलवा दो। जहाँ तितलियां पढ़ने जाती, नाम वही मेरा लिखवा दो। बस मेरी रचना समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका आदरणीय मीरा जी। साधुवाद देती हूँ एक अच्छी के लिए, अच्छी कविता के लिए। और आज बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक सौम्य सी प्रस्तुति और हाँ, बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। और हमारे विशिष्ट अतिथि अश्विनी पाठक जी, जो सिहोरा मध्य प्रदेश से हैं, क्या वो पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय अश्विनी पाठक जी, सिहोरा मध्य प्रदेश से, क्या वो मेरी आवाज सुन रहे हैं और पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय अश्विनी पाठक जी, मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो शायद नेटवर्क या किसी और समस्या के कारण कोई कारण है जो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा जी, अश्विनी पाठक जी, प्रणाम करती हूँ आपको और आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए आपको आपकी कविता पाठ के लिए यहाँ पे मैं आमंत्रित करती हूँ। दो पंक्तियों के साथ। बुजुर्गी न जाने कब आ बसी मुझ में, बुजुर्गी न जाने कब आ बसी मुझ में, मेरे दादा के स्वर मुझ में निकलते हैं, मेरे दादा के स्वर मुझ में निकलते हैं। आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
आप अपनी प्रतिनिधि कविता की यहाँ पर प्रस्तुति दें, बाल कविता दादा दादी विषय। धन्यवाद। लीजिए प्रस्तुत है बाल कविता दादाजी। 70 के हो गए मगर लगते 40 के दादाजी। अरे मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप कहें अपनी कविता। जी आ रही है आवाज। लगते 40 के दादाजी, प्यारे हैं हम सब बच्चों के, प्यारे हैं हम सब बच्चों के आइकॉन है दादाजी। तड़के 4 बजे उठ जाते, तड़के 4 बजे उठ जाते, जो सोते हैं उन्हें जगाते, आंगन में चिड़ियों की खातिर चावल के दाने बिखराते, आंगन में चिड़ियों की खातिर चावल के दाने बिखराते। अगर किसी ने टोका, अगर किसी ने टोका होते लाल हमारे दादाजी। 70 के हो गए मगर लगते 40 के दादाजी, प्यारे हैं हम सब बच्चों के आइकॉन है दादाजी। जमकर बैठक दंड पेल से, जमकर बैठक दंड पेल से, बच्चों के संग खूब खेलते, नहीं पालते बैर किसी से, नहीं पालते बैर किसी से, हंस कर दुख दर्द झेलते, दूध किलो भर पी जाते हैं, दूध किलो भर पी जाते हैं एक साथ में दादाजी। 70 के हो गए मगर लगते 40 के दादाजी, प्यारे हैं हम सब बच्चों के आइकॉन है दादाजी। स्नान ध्यान कर करते पूजा, स्नान ध्यान कर सब पूजा, अजू अजहर और पूजा अनुशासन में ढील न देते, अनुशासन में ढील न देते बड़े सख्त हैं दादाजी, अनुशासन में ढील न देते बड़े सख्त हैं दादाजी। 70 के हो गए मगर लगते 40 के दादाजी, प्यारे हैं हम सब बच्चों के आइकॉन है दादाजी। और अंतिम चंद है, झुकना नहीं तनिक भी सीखा, झुकना नहीं तनिक भी सीखा, लेकिन दिल है मोम सरीखा, झुकना नहीं तनिक भी सीखा, लेकिन दिल है मोम सरीखा। संकट अगर किसी पर टूटा, अगर दर्द से कोई चीखा, संकट अगर किसी पर टूटा, अगर दर्द से कोई चीखा, व्याकुल होकर दौड़े आते कष्ट मिटाने दादाजी। 70 के हो गए मगर लगते 40 के दादाजी, प्यारे हैं हम सब बच्चों के आइकॉन है दादाजी। बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैंने उल्टा कह दिया, मुझे लग रहा है कि पोता दादाजी में आ गया था। दादाजी धन्यवाद। यहाँ से आदरणीय नीरू मित्तल जी क्या पंचकूला से उपस्थित है पटल पे। जी नमस्कार इंदु जी। नमस्ते। एक रोजन एक दरीचे से, एक रोजन एक दरीचे से नीरू जी आ रही है रोशनी की तरह, नीरू जी आ रही है रोशनी की तरह। तो मेरी प्यारी बहन यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी दादा दादी विषय एक प्रतिनिधि कविता की प्रस्तुति देने के लिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद इंदु जी, आपका मंच संचालन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। और मंच पर उपस्थित सभी सज्जन साथियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरी दोहती जब मेरे पास थी तो वो जो खेल खेला करती थी उस पे मैंने एक कविता लिखी है अपने दादू के साथ में, तो मैं उसके एक कविता सुनाती हूँ। अच्छा, नाम उसका अकीरा है तो मैंने उसके नाम को लेकर के ही लिखी है। नन्ही अकीरा मेरी लाडली है बड़ी, लाडली है बड़ी नन्ही अकीरा, नन्ही अकीरा मेरी लाडली है बड़ी, लाडली है बड़ी
नन्ही की राह। इसको पाके नाचा बावरा मन है मेरा, बावरा मन है मेरा, नन्ही की राह। प्यारी प्यारी ये गुड़ियों की रानी, करती फिरती है दिन भर नादानी। दादू के साथ घर घर है खेले, बनाए रोटी और सब्जी भी बेले। दादू के साथ घर घर है खेले, बनाए सब्जी और रोटी भी बेले। थपथपा के नानू को सुलाए, सोने के बाद चादर उड़ाए। धीरे धीरे से पंखा झले, लाडली है बड़ी नन्ही की राह। नन्ही की राह मेरी लाडली है बड़ी नन्ही की राह। कभी आइसक्रीम वाला बन जाए, मैंगो वनीला और रोज खिलाए। कभी डॉक्टर बनकर ये आए, पिलाए दवाई और सुई लगाए। इसके खेलों पर दिल कुर्बान है, लाडली है बड़ी नन्ही की राह। नन्ही की राह मेरी लाडली है बड़ी नन्ही की राह। इसको पाके नाचा बावरा मन है मेरा, बावरा मन है मेरा, नन्ही की राह। धन्यवाद। बहुत ही लाडला, मासूम और नाजुक सा गीत आदरणीय नीतू जी आपने प्रस्तुत किया, और हम भी आपके साथ खो गए। अकीरा की सारी गेम्स हमने भी खेल ली, वो छोटे छोटे खेल जो बच्चों में शारीरिक नैसर्गिक गुण होता है, लड़कियों में माँ बनने का, वही गुड़िया को खिलाने का। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत सारा बहुत धन्यवाद। हाँ, शोभनीय आपको प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम आगे छोटी ठीक है अतुल जी कल्पना। हाँ तो बेटा दो पंक्तियों के साथ आपको आवाज देती हूँ। इंदु है जिसमें जितना ज़र्फ वो उतना खामोश रहता है। बाल प्रहरी में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ उड़ते हैं वो पंछी कि जिनके पर नहीं होते, यहाँ उड़ते हैं वो पंछी कि जिनके पर नहीं होते, और उनको उड़ान भरने का पूरी जगह मिलती है बाल प्रहरी में। स्वागत है अतुल राय जी, आप पहली बार मंच पे उपस्थित हुए हैं बाल प्रहरी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस अभिनंदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी बाल कविता यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अतुल राय उपस्थित हूँ आज अपनी एक बाल कविता जिसका शीर्षक है दादा हमारे। उसके साथ आज मैं उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है दादा हमारे। धोती कुर्ता पहन के दादा ले जाते हैं मुझे बाजार। धोती कुर्ता पहन के दादा ले जाते हैं मुझे बाजार। खूब दिलाते मुझे खिलौने, खिलवाते रसगुल्ले चार। सुबह सवेरे उठकर जल्दी पढ़ते हैं पहले अखबार। गपशप करते दोस्तों में फिर बतलाते सबको समाचार। चाय की चुस्की उनको भाती,
चाय की चुस्की उनको भांति चिकराते हैं सुविचार, गलती पर समझाते मुझको, करते मुझसे खूब ही प्यार। राजा रानी कथा पढ़ी की, राजा रानी कथा पढ़ी की, किससे कहते हैं मजेदार, कथा कहानी की सीखों से हो जाते बच्चे होशियार। आस पास परिवेश घर से, आस पास परिवेश घर से सीखते बच्चे गुण संस्कार, कहना जहाँ बड़ों का चलता, रहता सदा वो सुखी परिवार, रहता सदा वो सुखी परिवार। धन्यवाद। वाह बेटा अतुल, आप तो परदार पंछी हो और खूब उड़े, खूब अच्छी उड़ान भरी। बहुत खूबसूरत कविता कही आपने। बहुत बहुत तुम्हारा मैं उत्साहवर्धन करती हूँ। और इतनी खूबसूरत सी अलंकृत भाषा में आपकी जो ये अभिव्यक्ति है वो हमारे दिल तक पहुंची। बहुत बहुत साधुवाद तुम्हें प्यारे बेटे। और मैं कार्यक्रम को धन्यवाद। और बहुत सी खूबसूरत टिप्पणियां जो मेरा उत्साहवर्धन कर रही है, मुझे प्रेरणा दे रही है। मैं उनके लिए सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और अभी हमारे साथ हैं श्रीमती कविता मुकेश जी, बीकानेर राजस्थान से। श्रीमती कविता मुकेश जी, क्या प्रिय बहन, क्या आप उपस्थित हैं मंच पर? नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कविता जी आपसे मिलकर वापस ऑफलाइन कार्यक्रम के बाद। और आपके अफसाने कभी भी मैंने आपकी बात तभी सुनी थी, आज भी सुन लेंगे। इन अफसानों का अंदाज नया नया, ना कहा हुआ ना ही सुना हुआ, कहीं खुशियों से लिखा हुआ, कहीं मस्तियों से बुना हुआ। तो एक ऐसे ही अंदाज में आपकी प्रतिनिधि कविता कहने के लिए, बाल कविता कहने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं कविता जी पटल पर। और स्वागत है आपका पूरे मंच पर। धन्यवाद नीतू जी। मेरी कविता का शीर्षक है नया खिलाड़ी। दादाजी रख हाथ पर हाथ और पाँव पर पाँव, दादाजी रख हाथ पर हाथ और पाँव पर पाँव, बैठे थे पार्क में गुमसुम, बैठे थे पार्क में गुमसुम। रोहन निकट ही दोस्तों के संग खेल रहा था फुटबॉल, रोहन निकट ही दोस्तों के संग खेल रहा था फुटबॉल। अचानक बाल उछली, जोर से जा टकराई दादाजी के पाँव से। अचानक बाल उछली, जोर से जा टकराई दादाजी के पाँव से। डरा सहमा रोहन पहुंचा उनके पास, डरा सहमा रोहन पहुंचा उनके पास। देखा उनका पाँव, देखा उनका पाँव, लग तो नहीं गई उन्हें कोई चोट गहरी। देखा उनका पाँव, लग तो नहीं गई उन्हें कोई चोट गहरी। दादाजी ने बॉल को किक एक जोर से मारी, दादाजी ने बॉल को किक एक जोर से मारी। घूमी बॉल जो गोल गोल, न रोक पाया उसे कीपर गोल, घूमी बॉल जो गोल गोल, न रोक पाया उसे कीपर गोल। सभी बच्चों ने बजाई ताली, उनको मिला एक नया खिलाड़ी। सभी बच्चों ने बजाई ताली, उनको मिला एक नया खिलाड़ी। दादाजी की उदासी हुई दूर, दादाजी की उदासी हुई दूर, बच्चों के चेहरे पर छाया नूर। दादाजी की उदासी हुई दूर, बच्चों के चेहरे पर छाया नूर। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता दादा जी की और पोता जी की जोड़ी बन गई। अब दोनों खिलाड़ी हैं फुटबॉल के खिलाड़ी। वाह, बहुत खूबसूरत आपने प्रस्तुति दी आपकी। और एक बाल सुनो प्यारी सी कविता, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए अभिनंदन करते हैं हम आपका पटल से। और अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, जो राजसमंद राजस्थान से हैं, क्या पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, नमस्कार। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुझे याद है आपकी मीठी मीठी बातें, जिनके अल्फाज तक में तासीरे सुखन है, जिनके अल्फाज तक में तासीरे सुखन है।
कसीदा हुस्न का और हुस्न को सुनाएंगे। बताओ कुसुम को भी खुशबू कहीं सुंघाते हैं। बताओ कुसुम को भी खुशबू कहीं सुंघाते हैं। कुसुम तो खुद ही खुशबू फैलाते हैं। तो कुसुम जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ उनकी एक प्रतिनिधि कविता जो बिल्कुल विषयक होगी दादा दादी पे अपनी प्रतिनिधि कविता यहाँ प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित है कुसुम जी, प्यारी बहन। नमस्कार इंदु जी। सर्वप्रथम तो आपने इतने सुंदर और रोचक और खूबसूरत तरीके से मुझे बुलाया कि मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरी कीमत भी बढ़ गई है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही बाल प्रहरी के 768वें कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं को नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आज का विषय है दादी दादा दादी, तो बहुत सी कविताएं थी पर समय की शॉर्टेज देखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता चुनी है जिसका शीर्षक है दादी का बचपन। सभी बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारी दादी जब बच्ची थी तो क्या करती होगी। हमें डांटती रहती है हमेशा कि मैं ऐसी थी, तुम तो शैतान हो। तो उसी विषय को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। दादी जब तुम बच्ची थी क्या हम सबसे अच्छी थी। दादी जब तुम बच्ची थी क्या हम सबसे अच्छी थी। शैतानी ना करती थी, सभी बड़ों से डरती थी। दादी जब तुम बच्ची थी क्या हम सबसे अच्छी थी। शैतानी ना करती थी, सभी बड़ों से डरती थी। कैसी थी तुम पढ़ने में, लड़ने और झगड़ने में। कैसी थी तुम पढ़ने में, लड़ने और झगड़ने में। काम सभी के करने में, बातों से मन हरने में। कैसी थी तुम पढ़ने में, लड़ने और झगड़ने में। काम सभी के करने में, बातों से मन हरने में। इसलिए आज जगाओ ना, हमको सब बतलाओ ना। इसलिए आज जगाओ ना, हमको सब बतलाओ ना। हमको सब समझाने खातिर फिर बच्ची बन जाओ ना, फिर बच्ची बन जाओ ना। धन्यवाद। ये थी मेरी छोटी सी कविता। सच्ची में छोटी कविता थी लेकिन एक नए रंग की कविता थी जिसमें बच्ची की जिज्ञासा को दिखाया कि दादी कैसे थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बच्चों से की जाती है। बहुत खूबसूरत कविता और बहुत बहुत साधुवाद आपको इसके लिए। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आज के आमंत्रित कवियों में आखिरी पायदान पे मैं पहुंच रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास आदरणीय मानक तुलसीराम गौड़ जी जो हैं सम्मानित मंच को सादर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आज सम्मानित मंच को सादर प्रणाम और सभी हमारे आज के कार्यक्रम पे स्वागत है आपका। मैं मानक तुलसीराम गौड़ बेंगलोर से। मेरी कविता का शीर्षक है दादा दादी। स्वागत है। वे बच्चे हैं भाग्यशाली जिस परिवार में दादी है। दादा दादी ही देते हैं बचपन में आजादी है, बचपन में आजादी है। वे परिवार अधूरा है जहाँ नहीं दादी का प्यार। दादा दादी से कहलाता बड़ा पूरा वे परिवार, बड़ा पूरा वे परिवार। ये न करो वह न करो, ये न करो वह न करो। पिता कहते रहते हैं, माँ भी पीछे खा रहती है। बच्चे से में रहते हैं, बच्चे से में रहते हैं। जब भी माँ की डांट पड़े तो दादी आड़े आ जाती है। जब भी माँ की डांट पड़े तो दादी आड़े आ जाती है। बन ठाल खड़ी हो जाती, माँ की चल नहीं पाती है, माँ की चल नहीं पाती है। कल ही तो जाती धुनाई,
कल ही हो जाती धुनाई, दादा बीच नहीं आते, छड़ी छीन कर बापू से उनको नहीं समझाते, उनको नहीं समझाते। अगली चरण है, दादा दादी के प्यार में तुम ज्यादा मत इतराना, दादा दादी के प्यार में तुम इतना मत इतराना, सभी हमारा हित ही चाहते, इसे समझे वे समझाना, इसे समझे और समझाना। जय हिंद जय भारत। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति और तरन्नुम आपने गॉड साहब दी। दोहा और इन्हें गीत कहते हैं, तो उसी अंदाज में आपने कविता की। बहुत बहुत साधुवाद आपका एक अलग रंग की कविता प्रस्तुत करने के लिए। आपका धन्यवाद। और एक दौर हमारा खत्म हुआ। अब हमारा जैसे एक चलन है, परंपरा है कि हम अपने छूटे हुए साथियों को एक बार फिर से आवाज देते हैं, बिल्कुल कोर्ट के अंदाज आदरणीय में। नेगी जी को बुला लिए पहले। अच्छा, मैं नेगी जी को बुलाती हूँ, ठीक है। और सलाह देता है जब भी कमाल देता है, सलाह देता है जब भी कमाल देता है, वो उलझी राहों से राहें निकाल देता है, जहाँ पे बंद हो जाते हैं सारे रास्ते, वहीं से कोई नई राह निकाल देता है, वहीं से कोई नई राह निकाल देता है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो स्मृत वैचारिकता के धनी हैं और ऊंची बात कहने वाले हैं। नित प्रति नियमित रूप से पटल पर अपनी सक्रिय उपस्थिति और सुंदर अलंकृत शब्दों में टिप्पणियों से वो प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं, हम सबका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी, जो कि प्राचार्य डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनको उनके आशीर्वचनों के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। पटल पे आपका सादर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर इंदु दादा जी। सबसे पहले मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप आज के कार्यक्रम में संचालन के पश्चात अपना कविता पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, सादर अभिनंदन, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मुझे भी काव्य पाठ करना है, लेकिन आपने आमंत्रित किया, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सीधे सीधे, क्योंकि मैं संचालन कर रही हूँ तो मैं पक्षपात नहीं कर सकती कि दादा की पढ़ूं या दादी की, तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें दादा दादी दोनों उपस्थित हैं। तो आप देखिए कि कुछ ठीक कर पाएंगी। दादी हमारी बहुत ही अच्छी, मेरी 2 पोतियां हैं जुड़वा, उनकी तरफ से मैंने अपने वो अपनी लगते के प्यारे दोनों सुबह जल्द उठ जाते, माँ पापा संग हाथ बटाते, सुबह नहाकर दादी झटपट हो जाती सुंदर तैयार। हम सोते हैं खूब देर तक, फिर भी करते हमको प्यार। जब भी हमको सुबह जगाते, कह हम मुंह छिप, जब भी सुबह हमें जगाते, कह हम मुंह छिपाते, लाड़ लड़ा फिर गोद में लेकर ईश नमन करवाने जाते। टिफिन रखना घर जाते भूल, दादी हमको याद दिलाती, भुन भुन करती बैग खोलकर, फिर खुद ही उसमें रख जाती। दादू बस में बैठाने जाते, पाठ दोहराई संग करवाते, हम दोनों को बस में बैठा के खुद बाद में सैर को जाते। दोनों दिखते कितने कूल, सुंदर जैसे गुलाब के फूल। दोनों दिखते कितने कूल, सुंदर जैसे गुलाब के फूल। स्कूल से जब हम घर को आते, दादू दादी संग बतियाते, माँ परोसती भोजन सबको, बैठ साथ हम खाना खाते। दादा जब कभी भुट्टा लाते, भून की दादी हमें खिलाती, नींबू नमक मसल कर उसपे खट्टा और मस्त बनाती। दाने उतार वे देते जाते, लेकर मजा हम दोनों खाते।
होमवर्क में मदद वे करते, सुलझाते हम जहाँ अटकते। संध्या को हमें पार्क ले जाते, बात नई वे हमें सिखाते। जब भी कोई छुट्टी आती, मौज हमारी तब हो जाती। विज्ञान भवन, कभी चिड़ियाघर, पुस्तकालय, कभी गुड़ियाघर, जगह जगह की सैर कराते, सबके बारे हमें बताते। कैसे उनको इतना ज्ञान, आज तलक हम सके न जान। हम बहनें जब झगड़ा करती, बीच में पड़ सुलह करवाते। मिलजुल कर रहना है अच्छा, निस्दिन वे हमको समझाते। रात को अपने पास सुलाते, कथा नई एक रोज सुनाते। होते जिसमें राजा रानी, कभी पर्वत नदियां भर पानी। अक्कड़ बक्कड़ लाल बुझक्कड़, ज्ञान धर्म की बातें सुखकर। शेर हरिन हाथी और जंगल, हर दिन उन संग होता मंगल। खूब सिखाते, खूब हंसाते, मोर के जैसे हमें नचाते। उनके संग खुशियां हैं हर पल, उनके संग खुशियां हैं हर पल। उन बिन रहना अब है मुश्किल। हम उनकी आंखों के तारे, हम उनकी आंखों के तारे। वे हैं सूरज चांद हमारे, वे हैं सूरज चांद हमारे। हमको अपने दादा दादी लगते सुंदर प्यारे न्यारे। हमको अपने दादा दादी लगते सुंदर प्यारे न्यारे। बहुत धन्यवाद धैर्य से मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। आपने बच्चों की यादों को ताजा कर दिया और उसके साथ साथ मंच पर जो छोटे छोटे बाल प्रहरी के हमारे बाल मित्र उपस्थित थे उनको भी आनंद आ गया और हम सभी को आपने आनंदित कर दिया। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, दादा या दादी पर लिखी गई कविताओं का वाचन किया जाना आज चल रहा है और बाल प्रहरी का 768वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले परम आदरणीय और साहित्य के चितेरे, साहित्य के बोधा और साहित्य के ख्याति नाम हस्ताक्षर आदरणीय डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका आशीर्वाद और स्नेह इस मंच को हमेशा मिलता है। आप धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हमारे भी सक्रिय सहभाग करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपका बाल प्रहरी मंच पर स्वागत है। आप भी हमेशा नियमित रूप से बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और सुंदर सुगढ़ और व्यवस्थित रूप से रोचक तरीके से संचालन करने वाली आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, फरीदाबाद हरियाणा से, आपका बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, दिल्ली से, आदरणीय श्रीमती शशि ओझा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से, आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय श्री अश्विनी कुमार पाठक जी, सिहोरा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, राजसमंद राजस्थान से। आप सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर शोभायमान है और ये हमारे हम सभी के लिए एक गौरव और गर्व की बात है। बहुत अभिनंदन है। आमंत्रित कवि कवयित्री मित्रों में आदरणीय श्रीमती रेखा लोढ़ा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से, आदरणीय श्री वेद मित्र शुक्ल जी, दिल्ली से, आदरणीय श्री संत कुमार वाजपेयी जी, खीरी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर पार्वती गुसाई जी, गुजरात से, आदरणीय श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी, चेन्नई तमिलनाडु से, आदरणीय डॉक्टर नीला चिब्बर जी, जोधपुर राजस्थान से, आदरणीय श्री मदन सिंह भाटी जी, जोधपुर राजस्थान से, डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय मीरा से मीरा जी, डुमरांव बिहार से, आदरणीय नीरू मित्तल जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय अतुल राय जी, पटना बिहार से, नवोदित कवि हैं हमारे बीच में, आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय कविता मुकेश जी, बीकानेर राजस्थान से, और तुलसीराम गौड़ जी, बेंगलोर कर्नाटक से। आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आदरणीय उदय किरोला जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए आज के इस बाल प्रहरी मंच पर पूरे भारत दर्शन को यहाँ पर प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सुगढ़ प्रयास किया है। आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में चूंकि पितृ पक्ष चल रहा है और दादा दादी को केंद्रित ये
चौथी पांचवी अखिल भारतीय काव्य श्रृंखला का स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही है कि इस मंच पर आज की तारीख में बाल साहित्यकार और साहित्य के जो क्षेत्र के पुरोधा और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी ख्याति नाम हस्ताक्षर जुड़े हुए हैं। और जो पितृपक्ष का जो दौर है, इसमें इस बाल प्रहरी के मंच के माध्यम से हम सभी लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को किस शब्द के रूप में उनकी अंजलि लेकर, शब्दांजलि के रूप में, काव्यांजलि के रूप में उन्हें नमन करते हैं और उनका आभार और अभिनंदन भी यहाँ पर ज्ञापित कर रहे हैं शब्दों के स्वरूप में। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर की यदि यहाँ पर याद ना की जाए, उनकी उपस्थिति को रेखांकित रूपांकित ना किया जाए तो कार्यक्रम अधूरा होता है। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। भले ही वो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। और पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर का भी हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। कोटि से वंदन, अभिनंदन और ऋषिवत तपश्चर्या के लिए उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। मैं आदरणीय इंदु गुप्ता जी को मंच सौंपते हुए शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का एक बार पुनः आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं इस पूरे मंच पे एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक जो पुष्प होता है उसकी जो एक पंखुड़ी होती है, वो मेरे ज्ञान में उससे भी कम कुछ हो सकता है, क्योंकि इस मंच पर मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। आदरणीय गुलेरी साहब जैसे सशक्त हस्ताक्षर और आदरणीय कविता जी हैं, आदरणीय इंदु गुप्ता जी हैं, आपके सामने आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं। आपके समक्ष मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आपको मंच से सौंपता हूँ। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया ए दरख्त तेरा, शुक्रिया ए दरख्त तेरा, तेरी घनी छांव मेरे रास्ते की दिलकशी है, तेरी घनी छांव मेरे रास्ते की दिलकशी है। इतने खूबसूरत शब्दों में अपनी बात कह देते हैं कि वो दिल को छू जाती है और लगता है कि आपको सुनते रहें। बहुत धन्यवाद आदरणीय नेगी जी। और जैसे हमारी परंपरा है कि अब हमारे छूटे हुए जो मित्र हैं, आमंत्रित कवि, उनको मैं एक बार फिर से पुकार लेती हूँ। श्रीमती रेखा स्मिथ लोढ़ा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से क्या हमारे बीच में उपस्थित हैं? जी नमस्ते इंदु जी। नमस्कार, पधारे। और आप कहाँ रह गए थे? हम आपको पहले आपका इंतजार कर रहे थे और आपसे मिलने वाले हैं। बहरहाल आपकी कविता के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप अपनी एक प्रतिनिधि कविता यहाँ पे प्रस्तुत करें। दादी दादा विषय और जी जी माँ वाणी और उपस्थित सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ। और जो नन्हे श्रोता बालक हैं उनको बहुत बहुत स्नेह। सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ कि मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा बाधित चल रहा है, इस वजह से मैं जुड़ नहीं पाई, काफी देर बाद मैं जुड़ सकी। और आपका आदेश है एक कविता। हमारे यहाँ हमारे घरों में दादी नानियों के पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए कहावतें भी बन गई है। दादी का पिटारा, दादी का मटका, बहुत कुछ उनके पास होता है खजाने जैसा, जिसे वो किसी छूने भी नहीं देती, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ बांट भी लेती है उनको, अपने पोते पोतियों के साथ। तो इसी भाव को लेकर एक कविता है, सौंपा मुझे खजाना सारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, यादों का संसार छिपा था उसमें सारे जग से न्यारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, यादों का संसार छिपा था उसमें सारे जग से न्यारा। उस पिटारे में क्या क्या निकला देखिए, कि कोड़ी निकली, कंचे निकले, गुगली चिरमी तुलसी माला, कि कोड़ी निकली, कंचे निकले, गुगली चिरमी तुलसी माला। मखमल का बटुआ भी निकला बहुत पुराना मोती वाला, मखमल का बटुआ भी निकला बहुत पुराना मोती वाला। तस्वीरों में सजा हुआ था सुंदर सा परिवार हमारा, तस्वीरों में सजा हुआ था सुंदर सा परिवार हमारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, कि 3, 5, 2 पैसे वाले सिक्के पहली बार दिखे थे,
3 5 2 पैसे वाले सिक्के पहली बार दिखे थे, चांदी तांबे वाले पैसे उसमें मुझको 4 दिखे थे। कि 3 5 2 पैसे वाले सिक्के पहली बार दिखे थे, चांदी तांबे वाले पैसे उसमें मुझको 4 दिखे थे। पहले ये पैसे चलते थे, कह दादी ने मुझे दुलारा। पहले ये पैसे चलते थे, कह दादी ने मुझे दुलारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा। और क्या क्या निकला उस पिटारे में देखिए कि लकड़ी का घोड़ा भी निकला, हाथी भी था सूंड उठाए। लकड़ी का घोड़ा भी निकला, हाथी भी था सूंड उठाए। कपड़े की गुड़िया थी सुंदर, मुझको सभी खिलौने भाए। कि लकड़ी का घोड़ा भी निकला, हाथी भी था सूंड उठाए। कपड़े की गुड़िया थी सुंदर, मुझको सभी खिलौने भाए। फिर दादी ने बड़े लाड से सौंपा मुझे खजाना सा। फिर दादी ने बड़े लाड से सौंपा मुझे खजाना सारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा। यादों का संसार छिपा था, उसमें सारे जग से न्यारा। यादों का संसार छिपा था, उसमें सारे जग से न्यारा। दादी ने खुश होकर खोला मेरे आगे एक पिटारा, मेरे आगे एक पिटारा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। बहुत ही खूबसूरत, क्या क्या यादें दिला दी। और वो सच में वो पिटारा खुलता था हमारी नानी दादी का भी, और हम देखा करते थे। आपने वो पुरानी यादें मतलब एक नए रंग की कविता की प्रस्तुति दी, बहुत ही खूबसूरत। तभी तो मैं कहती हूँ कि चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका चर्चा है, जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं बाल दुनिया सजाकर जीना, बाल साहित्य क्या है वो आपकी जुबान से सुनिए। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब श्री वेद मित्र जी, डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी क्या मंच पर उपस्थित हैं? नमस्ते नमस्ते। अरे अनुज कहाँ रह गए थे? हम तो आपका कब से कर रहे थे। पधारे और अपनी एक प्रतिनिधि कविता जो है बाल कविता वो आप यहाँ पे प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है दादी संग राजा भैया। दादी रोज टहलने जाती, दादी रोज टहलने जाती, राजा भैया भी संग जाए। दादी की उंगली पकड़े वो हंसते गाते मौज मनाए। दादी रोज टहलने जाती, राजा भैया भी संग जाए। दादी की उंगली पकड़े वो हंसते गाते मौज मनाए। गाड़ी मोटर 20 सड़क हैं और किनारों पर फुटपाथ, अपने बाएं ओर ही चलना भैया दादी जी के साथ। गाड़ी मोटर 20 सड़क हैं और किनारों पर फुटपाथ, अपने बाएं ओर ही चलना भैया दादी जी के साथ। आइसक्रीम है, गुब्बारे हैं और मिठाई की दुकान, राजा भैया लेकर आए थोड़ा थोड़ा सब सामान। आइसक्रीम है, गुब्बारे हैं और मिठाई की दुकान, राजा भैया लेकर आए थोड़ा थोड़ा सब सामान। मिलजुल खाए बड़े चाव से राजा भैया सब सामान। अम्मा उनको, दादी उनको है आशीष की, भैया बनिए बड़े महान, भैया बनिए बड़े महान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार समय देने के लिए। धन्यवाद इंदु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सी बाल सुलभ कविता, मजा आ गया सुनकर और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत बधाई आपको इतनी अच्छी कविता कहने के लिए। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए अध्यक्ष साहब को प्रत्युष द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर साहब, चांद तो यानी कि इंदु तो 3 मिनट का मुसाफिर है, इंदु तो रात का मुसाफिर है साहब। सूरज आएगा तो छिप जाएगा। बस उस सूरज को बुला रही हूँ और मैं छिपना चाहती हूँ। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत सादर अभिनंदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। शुक्रिया। आदरणीय मंच डॉक्टर उदय करोला जी, मैं सभी के नाम तो नहीं लूंगा, पर फिर भी जो कुछ मुझसे पहले अभी अब बोल के गए हैं, अब श्याम प्रसाद पांडे जी का याद आ रही है, आकाश सरस्वती जी की बात याद आ रही है।
बहुत कुछ डॉक्टर नेकी कह गए हैं और हमें जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, तो हमें अपने आप को संक्षेप में रखना पड़ता है। हमारे पास बहुत कुछ होता है, सबके पास। हम सारे रचनाकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, परंतु जब ऑनलाइन कार्यक्रम होता है तो हमें बच बच करके चलना पड़ता है। लंबी कविताएं छोड़ करके हम लंबी कविताओं के मुंह में पड़ जाते हैं, परंतु बहुत अच्छी छोटी छोटी कविताएं यहाँ बाल गीत रखे गए हैं। मुझे अब जादू का पटारा ही लीजिए, रेखा जी ने बहुत सुंदर कविता पेश की है। इससे पहले हरि सिंह पाल जी ने बड़ा बढ़िया तरीके से उसको अपने कविता के बाल सुलभ गुणों को हमारे सामने रखा। फिर रुचिका शर्मा जी की कविता, मुझे मैं सबके नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ नाम अगर छूट जाए। इंदु जी ने बड़े अच्छे तरीके से मंच का संचालन किया। बाकी उदय करौला जी तो प्रशंसा के पात्र रहते ही हैं, इसलिए रहते हैं कि उनसे एक तो हम अरसे से जुड़े हुए हैं, परंतु पूरे संपूर्ण भारत का नक्शा जैसे अभी इन्होंने हमारे सामने खींच के रख दिया और पूरा भारत दर्शन करवा दिया। किसी भी प्रांत को इन्होंने छोड़ा नहीं और हर प्रांत का प्रतिनिधित्व यहाँ बाल कवि, बाल गीतकार हमारे सामने आए। मुझे बड़े सुंदर सुंदर गीत भी सुनने को मिले। मैं कुसुम अग्रवाल जी ने बड़ा अच्छा, मैं अब मुझे कोई कोई नाम याद रह गए हैं, तो उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी कविता को, अपने भाव यहाँ पर प्रकट किए। और हम, क्योंकि काफी समय हो गया है, 1.5 घंटे से ऊपर अरसा हो गया है, हमें टिप्पणियों से भी बचना पड़ता है। लंबी टिप्पणियां भी नहीं देनी पड़ती हैं। हम बहुत कुछ होते हैं, संरचनाकार सभी है। मैंने 125 से ज्यादा बाल साहित्यकारों का एक हिंदी बाल कविताएं पुस्तक संपादित की थी 2019 में। तो पूरे भारत वर्ष से उसमें कवि जितने भी बाल रचनाकार थे उनको शामिल किया गया था। 2 कविताएं उनकी दी थी। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे उन रचनाकारों में भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप सबको बहुत सुंदर सुंदर बाल गीत यहाँ रखे गए हैं, बाल कविताएं पेश की गई हैं और बाल सुलभ मनोभावों को लेकर के ये ताना माना जो था, दादा दादी नाना नानी, ये हमारे पुराने प्रिय पात्र रहे हैं। और दादा दादी नाना नानी के बहाने ही हम अपने नैतिक गुणों को सीखते, संस्कार जो है वो सामाजिक संस्कारों को ग्रहण करते हैं। और ये अच्छा, मैं उदय करौला जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये दादा दादी को लेकर के 5-7 दिन हो गए ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर बाल कवि सम्मेलन करवा रहे हैं और 788वां ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत लंबी परंपरा खींच रहे हैं। ये बधाई के पात्र है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम काफी लंबा अरसा हो गया है, तो इसलिए मैं अपने भावों को, अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी ये बीच में उदय करौला जी के और बाल प्रहरी के कार्यक्रमों में समय समय पर जुड़ने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इन्होंने मेरी प्रशंसा में ऐसे कह रहे हैं कि साहित्य अकेडमी का वाकई में 2 बार इसका सदस्य रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ, परंतु ये बाल साहित्य का जो पुरस्कार साहित्य अकेडमी में चला, हमारे उस दौरान हमने ये मांग बार बार की थी और वो साहित्य अकेडमी और बाल साहित्य का पुरस्कार जो है वो हर वर्ष जैसे बाकी पुरस्कार मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं। तो हमें जहाँ मौका मिलता है हमें अपने बाल साहित्य के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए और उसका जैसे ये सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा हर अलग अलग ढंग से की जा सकती है। मैं प्रकट हो गए उदय करौला जी, मैं इनको बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन बहुत सफल रहा और बहुत सारी ही कविताएं बहुत स्तरीय पढ़ी गई हैं और जो युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, राय जी ने भी अच्छी कविता पेश की, तो उनसे भी बड़ी संभावनाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो युवा हैं उन बच्चों को आगे आना चाहिए। कल इनका है, कल यही चमकेंगे सितारे बनकर, चांद सितारे बन करके। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि जो मशाल उदय करौला जी ने जगाई है उसको थाम करके हम आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके आशीर्वचनों के लिए। आपने गागर में सागर भर दी और हम सबको हमारी मुझे लग रहा है प्रशंसा के शब्दों से नवाजा। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय गुलेरी जी। और आज ये जो सफर था कवि सम्मेलन का, वो यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। कुछ इस अदा से आज आप पहलू नशीं रहे, कुछ इस अदा से आज आप पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। आज जब तक आप हमारे पास रहे हम नहीं रहे। तो अब मैं मंच आदरणीय उदय किरोला जी, जिन्हें मैं सर्वोदय किरोला जी कहती हूँ कि वो हमेशा ही जागे रहते हैं, तो उनको देती हूँ। ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, जो भी इसको ओढ़ ले वो अपना सा लगता है। कहीं कहीं से हर चेहरा आप जैसा लगता है। हम सदा आपकी पीछे चले, हरदम ऐसा लगता है। तो मैं ऐसे पाइड पाइपर को ये मंच सौंप रही हूँ, जिसके पीछे बच्चे पागलों की तरह चलते हैं, मधुमक्खियों की तरह चिपक जाते हैं, और बड़े भी उसी तरह से। तो मैं आदरणीय उदय किराला जी को मंच सौंप रही हूँ आज के समापन की ओर ले जाते हुए। और आप सबको नमस्कार करती हूँ कि बहुत धैर्य से मेरी त्रुटियों के साथ आपने मुझे अपनाते हुए स्वीकार किया। धन्यवाद आपका आदरणीय आदरणीय उदय किरोला जी। जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु दी, आपका विशेष रूप से आभार। आपने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद की। वास्तव में हमारे आज सभी मित्रों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और गुलेरी सर के आने पर उन्होंने कहा मैं अब छिप जाती हूँ, और वो तो वास्तव में छिप गई। उसके बाद उन्होंने अपना कैमरा ही ऑन नहीं किया है। मज़ा आ गया बिल्कुल। इतना छिपना भी क्या है, आगे तो दिखना ही है। चाँद एक बार छिप भी गया तो फिर आता ही है। तो इंदु दी, आपका विशेष रूप से आभार। आपने बहुत ही ऊँचाइयों पर इस पटल को ये आज के कार्यक्रम को किया, और हम इस कार्यक्रम को हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, आदरणीय गुलेरी साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी और डॉक्टर हरिपाल जी, सभी जितने साथी सीनियर साथी हैं, और एक कम से कम इस बाल प्रहरी के इस पटल को आप सबकी सहभागिता से एक ऊँचाइयाँ मिली हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हमारा बृहस्पति, शुक्र 2 दिन छुट्टी रहती है। आज छुट्टी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को हमने 2 दिन कार्यक्रम बच्चों का था, इस कारण बृहस्पति को रखा। आप सबने समय निकाला। कल हमारा ब्रेक रहेगा। शनिवार को फिर हमारा कोई नया कार्यक्रम होगा, विशेषकर बच्चों का, तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। बस में वेद जी के साथ बच्चा भी दिख रहा है, वेद मित्र जी के साथ बच्चा भी दिख रहा है, और आप सब लोग वेद जी से और दूसरे मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा, इस पटल पर घर परिवार स्कूल के बच्चों को जोड़ के मदद करेंगे। जहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनको इस मंच पर ला करके जोड़ेंगे, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आपका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलते रहेगा। इस अपेक्षा के साथ बस ये निवेदन करता हूँ कि बाल प्रहरी पत्रिका के साथ ही इस पटल को भी आपका सहयोग मिलते रहेगा। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।